नमस्ते, मैं हूँ मनीषा, आपकी योगा गाइड। योग द मनी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि अगर आप योगा अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या किन चीज़ों को पूरा करने के बाद, क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही आपको योगा अभ्यास करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ वो है, जैसे कि आपको पता है कि योगा अभ्यास से किसी भी तरह की जो बीमारी है उसको ठीक की जा सकती है। ऐसा साइंटिफिक रीज़न भी है जो योग अभ्यास से आप संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बीमार हो चुके हैं, अगर आप किसी बीमारी के लास्ट स्टेज पे हैं और आपको लग रहा है आपको योगा अभ्यास शुरू करना है और आप सने सने ठीक हो जाओगे, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी बीमारी, अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो चुकी है और उसके लास्ट स्टेज तक आप पहुंच चुके हो, आप बहुत असहनीय पीड़ा में हो, बहुत पेन में हो, बहुत तकलीफ़ में हो, तो सबसे पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और जब आपकी बीमारी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, जब आपको डॉक्टर कह दे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो अब, तो फिर आप योगा प्रैक्टिस शुरू कीजिए और उसके बाद आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी योगा प्रैक्टिस से। और साथ में अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, हाल फिलहाल में कोई बड़ी सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी या कोई भी बड़ी सर्जरी हुई है, तो भी सबसे पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि आपको योगा प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। 3 महीने 6 मंथ हो गए हैं आपके, तो भी एक बार डॉक्टर से पूछ लें, तभी आप योगा प्रैक्टिस शुरू करें। नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है जिस पे लोग कम ही ध्यान देते हैं, लेकिन अभी थोड़े से लोग जागरूक हुए हैं इन चीज़ों के प्रति। दूसरा पॉइंट है आपका मेंटल हेल्थ। अगर आपको कोई बड़ा झटका लगा है दिमाग को, अगर आपको एंजाइटी है किसी अपने प्रियजन के जाने से, या आपका ब्रेक डाउन हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, या आप किसी चीज़ की वजह से डिप्रेशन में हैं, आपकी जॉब चली गई है या किसी ने आपको धोखा दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपने अपनी बातें किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी बातें चल रही, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं, तो आपको सबसे पहले शांत होने की आवश्यकता है, खुद को खाली करने की आवश्यकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप योगा प्रैक्टिस शुरू करोगे, सीधे सीधे करोगे, अगर आपका मन ही साथ नहीं देगा बॉडी के, तो अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, आप मन की बातें उससे बात कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए आप, या फिर किसी अच्छे योगिक काउंसलर से मिलिए जो आपकी बातें समझे। या नहीं हो रहा है आपको तो किसी अपने रिलेटिव या किसी अपने बेस्ट फ्रेंड जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट हो, सबसे पहले अपने मन को, अपने दिल को खाली कीजिए, सारी बातें निकालिए। कुछ भी नहीं हो रहा है ना आपसे, तो आप डायरी पेन लीजिए और सारी चीज़ें लिखिए उस पर, जितने भी आपके अंदर चल रहा है सब कुछ लिख कर ख़त्म कीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा, योगा टीचर आपके पास आ चुके हैं, आप योगा प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, अगर आपके मन में बातें चल रही अंदर, फिर भी आप उनसे कहिए कि मुझे आपसे कुछ दिन बात करनी है। आप 2 4 5 क्लास सेशन ना बात कीजिए, सारी बातें अपनी निकालिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी बातें किसी से शेयर कर दी जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मल सी चीज़ें, सबको प्रॉब्लम होती है, कभी ना कभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करता है ये मेंटली। तो आप खुद को खाली कीजिए और फिर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इमोशन को बैलेंस करने के लिए योगा प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। लेकिन 4 5 दिन आप काउंसलिंग ज़रूर लीजिए किसी योगिक काउंसलर से, मनोचिकित्सक से, जिससे भी आपको बन पड़े। उसके बाद आप योगा प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तीसरी जो चीज़ है, अगर आपको
लग रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत गंदगी है, अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है यानी बहुत सालों से आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपका वात पित्त कफ जो है बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया है, कुछ भी आप खाते हो गर्म ठंडा कुछ भी सारा नुकसान कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है आपको, तो सबसे पहले योगा अभ्यास करने से पहले आपको सटकर्म करना चाहिए यानी शुद्धि क्रिया करनी चाहिए। इसमें 6 चीज़ आती है, आप किसी योगा टीचर से पूछ सकते हो या मैं इस पर डिटेल्स वीडियो भी बनाने वाली हूँ सटकर्म के ऊपर। तो आपको सबसे पहले क्लींजिंग प्रोसेस करनी चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, कचरे को साफ़ करवाना चाहिए बॉडी से। आप किसी क्लिनिक पे जाके भी पंचकर्मा क्लिनिक पे भी जाके करवा सकते हो, सटकर्म की क्रियाएं बहुत जगह होती है, आपके आसपास पता लगा सकते हो। सबसे पहले आप इन चीज़ों को फॉलो करो यानी बॉडी को क्लीन करो, फिर योगा अभ्यास को ऐड करो अपने लाइफ स्टाइल में और फिर देखो चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ में, फिर प्रॉपर काम करेगा योगा अभ्यास। इन 3 बातों का आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप ही आके कहते हो फिर योगा अभ्यास से कुछ नहीं होता। योगा अभ्यास से होता है, लेकिन अगर आप गलत टाइम पे गलत चीज़ों के साथ शुरू करते हो तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो आपको इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप योगा प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आपको एक क्लास के रूप में पूरी 1 घंटे की वीडियो चाहिए तो अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में एक साथ लिखकर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना के दूंगी जिसको देख के आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद अभी तक सुनने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।